Hello everyone. I hope people have joined in. I'm waiting for everyone to arrive. हम लोग आज 6 बजे लाइव सेशन करने वाले थे, द मोस्ट अवेटेड लाइव सेशन जो हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे। और मिस्टर दहिया कहीं बिजी हो गए लास्ट मिनट। एक्चुअली कोई मिलने वाले आ गए, जब घर पे होते हो तो ऐसे ही होता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। जैसे ही आते हैं हम फुल फ्लेजेड ये सेशन शुरू करेंगे, तब तक ये कुर्सी यहाँ खाली है। और बताइए कैसे बताएंगे मैसेज करके कि हाउ आर थिंग्स गोइंग। बाय द वे, मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस थे वो पढ़े, और मैंने वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके स्क्रीनशॉट निकाल के अपने साथ रखे हैं। सो उनका मैं जवाब ज़रूर दूंगी। जो सेलेक्टेड फ्यू मुझे जल्दी दिख पाए उनका। एंड बस हियर आई एम, एंड लेट मी गिव अ शाउट टू मिस्टर दहिया। मिस्टर दहिया अरे तब तक चलो लेट मी रीड योर मैसेजेस। हाय, ये लाइव कब से इंतजार था ना इसका, मुझे भी हम लोग पता है कब से सोच रहे थे लाइव करने का। एनिवर्सरी के टाइम, उसके पहले हमने सोचा था बिफोर द रोड ट्रिप कि हम खतरों के खिलाड़ी से मैं वापस आई हूँ तो उसके लिए करेंगे लाइव। फिर वो पूरा जो क्वारंटीन पीरियड था एंड मिलना बिछड़ना वो चलता ही रहा उस दौरान भी। देन हमने सोचा चलो हम रोड ट्रिप शुरू करते, रोड ट्रिप के बीच में हम करेंगे। फिर रोड ट्रिप भी काफ़ी इवेंटफुल रही, जिसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो रोड ट्रिप के दौरान भी नहीं हो पाया। फिर हम उसके बाद तुरंत फ्लाइट लेके वापस आए, देयर वाज सम वर्क, एंड फिर हम घर आके लेजी हो गए। सो लेजी होने के कारण नहीं हो पाया, बट कब से डिमांड चल रही थी कि लाइव चाहिए चाहिए। सो अभी तो करना था, दैट्स व्हाई आई अनाउंस्ड। एंड मिस्टर दहिया फ्री हो या नहीं हो, मैंने कहा अभी तो करेंगे ही। सावधान रहें, सतर्क रहें। किसने लिखा है? दीप नागपुरे ने। यस ऑफ कोर्स आई एम सावधान एंड सतर्क ऑलवेज। हे पवनदीप क्वात्रा, कैसी हो? हे ज्योत, चलिए अच्छे पहचान वाले सब लोग आ गए यहाँ पे। हे संदीप। ओके, एंड मिस्टर दहिया with a cup of coffee. No. Which one? Oh, this is yours. That's mine. How's everyone doing? कैसा संभाला तुमने? अच्छे से संभाला? मैंने अच्छे से संभाला। मैंने बता दिया सबको कि आपसे कोई मिलने आ गया था लास्ट मिनट। और मैं बता दूं ना मैंने क्या बोला है, कुछ और बोल देता। पोल तो खुल गई, मैं कॉफी लेके आया, सबको पता चल गया मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। कॉफी क्यों बनाया? अच्छा, ये कॉफी बहाना है मेरे ख्याल से। अभी लेट हो गए इस बात के लिए, कवर अप। चीयर्स, सबको चीयर्स। चीयर्स। नहीं, ये बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं। तुम्हारी बर्थडे है, तुम भी हो? किसका बर्थडे? नहीं, वो अंदाज अपना का डायलॉग। अच्छा वैसा। ओ, सबको चीयर्स। चीयर्स। ये प्रॉब्लम है, जब आपने सेम मूवी साथ में बैठ के नहीं देखी हो तो कई डायलॉग्स पता नहीं होते। वी स्टिल नॉट सीन अंदाज अपना टुगेदर। वी हैव टू डू दैट। ऑफ कोर्स। नहीं तो तुम, शी स्टिल फील्स लॉस्ट। क्योंकि मैं तो कहीं ना कहीं, अंदाज अपना ऐसी फिल्म है जो लाइफ के हर मकाम पर, हर परिस्थिति में उसका कोई ना कोई डायलॉग जरूर काम आ जाता है। तो शी स्टिल फील्स लॉस्ट एट टाइम्स कि मैं क्या बोल के चला गया, इट डजंट मेक सेंस। सो हेंस यू हैव टू वॉच द फिल्म। एंड फर्स्ट वन वाज गले में बासी माल। हाँ। हैं गले में बासी माल, हम लोग एकदम नए ही मिले थे और मैंने कुछ ऐसी बात की थी, कहते गले में बासी माल। नहीं, it's a statement when I want to express my disappointment in something. That's when I say, क्या यार, For गले में example, बासी माल। जब मुझे इनका जोक ना समझ में आए। हाँ, perfect. Completely applicable. Correct. हाँ, बिल्कुल। हाँ। Okay, so what is the live on? What's the idea of doing this live? So आज का जो लाइव है ये कई सिलसिलों में है। 1 being खतरों के खिलाड़ी, 2 स्टेट ऑफ सीज, 3 हमारी एनिवर्सरी होके निकल गई, 4 हम लोग इतनी बड़ी रोड ट्रिप करके आ गए हैं और हमने लोगों से बात ही नहीं की है। और 6th, I had committed to them. During our anniversary, I posted, there were a lot of requests coming in for us to come on live, but unfortunately
due to, what was the reason this time? Oh, you were in quarantine. That's what. We were not together or during our anniversary, and I have to take this. This is important. ले लो. हाँ. See, ऐसे ही होता है जब घर पे ना हम लोग करते हैं, तो घर पे कोई ना कोई, इसलिए ना इंटरव्यू किसी और को लेना चाहिए. जब कोई और लेता है तो मजा ले, हम काम छोड़ के निकल लें. Anyway, so to begin with, क्यों ना मैं ही कुछ सवालों के जवाब देना शुरू कर दूं, है ना? तो मेरा खतरों के खिलाड़ी से रिलेटेड कई सारे सवाल आए थे, जिनमें से कुछ मेरे को कंटेस्टेंट्स से रिलेटेड थे. फॉर एग्जाम्पल, एक था श्वेता के लिए कि श्वेता के साथ काम करना कैसा रहा. श्वेता वॉज वेरी सरप्राइजिंग. शी इज़ अ ग्रोन अप जो कि बहुत मैच्योर हैं, उनको जिंदगी के बारे में सब पता है. वो बहुत अच्छी जज हैं लोगों की, मतलब शक्ल देख के, मैनरिज्म्स देख के पहचान जाती हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है. वो इंसान, उसकी पूरी पर्सनालिटी टाइप क्या है, वो डाइसेक्ट करके रख देती है, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल क्वालिटी है. और हम सब लोग, एक दिन उन्होंने ऐसा किया था सबके साथ में, और हम सब शॉक्ड थे कि हमें इतना जानती है, एंड शी हैज जस्ट मेट अस. सो जहाँ एक तरफ उनका ये पहलू है, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत प्यारी सी बच्चों जैसी भी हैं, इनोसेंट सी हैं. कई चीज़ें उनकी ऐसी होती हैं जहाँ, फॉर एग्जाम्पल, जब उनसे कोई स्टंट नहीं हो रहा होता था, मतलब बिगनिंग में अटेम्प्ट करने से पहले ही शी वुड से, नहीं ये तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो अबॉर्ट कर दूंगी. एंड जैसे बच्चे को पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, उनको जब वो देते थे ना, वो एक्सेल कर जाते थे, सरप्राइज कर देते थे सबको. वहीं दोस्ती के नाम पे जहाँ बात आती है, एज विवेक दहिया का सिर्फ नाम सुनाई दे रहा है मेरे स्पीकर पे. ओके, शी इज सच अ बिग सपोर्टर ऑफ विमेन. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक औरत का साथ देती है. ऐसे ही मैं एक और कंटेस्टेंट का नाम बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, बट श्वेता, शी स्टूड बाय ऑल द गर्ल्स इन द शो, एंड शी वॉज वन ऑफ दोज जो कि शी वुड पुश मी, सना. एंड एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि किसी ने मस्ती में जैसे भी मेरा गलत ढंग से नाम ले लिया था फॉर सम नॉमिनेशन. मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी, आप लोग बाद में देखेंगे. बट द वे शी स्टूड नेक्स्ट टू मी, फॉर मी, वो बहुत ही कमाल का था. दूसरी ऐसी है महक. वो भी द वे शी एम्पावर्स विमेन अराउंड हर, क्योंकि वो मॉडलिंग वर्ल्ड में रही हैं, मॉडल्स, गर्ल्स के आसपास रही हैं. सो शी नोज कि एक लड़की को लड़की के साथ कैसे खड़ा होना चाहिए. और ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में कि एक लड़की दूसरी लड़की की ताकत बन के खड़े हो. दैट्स हाउ दीज टू गर्ल्स वर. मिस्टर दहिया, ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू फिनिश. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट खतरों के खिलाड़ी एंड माई को कंटेस्टेंट्स. अभी मैंने श्वेता और महक के बारे में बताया. देन मेरे से सवाल राहुल के लिए भी पूछा गया था. इतना सुकून था वो आसपास थे, क्योंकि हमेशा वो सुरीले गाने गाते रहते थे या फिर बस की पूरी जर्नी में सुरीले गाने सुनाते रहते थे. सो ही हैड द बेस्ट प्ले लिस्ट, एंड फॉर मी ही वॉज वेरी ईजी टू टॉक टू. मैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी थोड़े इंट्रोवर्ट्स हैं, थोड़ी इंट्रोवर्ट मैं हूँ, तो जब दो इंट्रोवर्ट मिलते हैं तो ज़्यादा आसानी से एक दूसरे को समझ पाते हैं. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. फिर उसके बाद एक और सवाल किसके लिए पूछा था? अनुष्का के लिए. अरे शी इज सच अ स्वीट गर्ल, बहुत प्यारी है, आज की लड़की है. उसको देख के मुझे लगा कि काश मैंने जिस उम्र की वो है, 18 ईयर्स, आई थिंक 18 या 19, काश मैंने उस जमाने में कर लिया होता खतरों के खिलाड़ी. क्योंकि उस एज में ना 18-19 में एक अलग ही जोश होता है. और मुझ में तो तब बहुत ज़्यादा था when it comes to adventure and all, and she in fact motivated a lot of people around, and मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा, स्पेशली रिलेटिंग टू सोशल मीडिया, कि रील्स कैसे बनती हैं, ये फोटोज़ कैसे क्लिक होती हैं. बहुत इंस्पायरिंग है आज की जनरेशन से. हमसे जो 5-5 साल में जनरेशन्स चेंज हो जाती हैं, तो हमसे जो 5 साल
पहले के लोग हैं, सॉरी बाद के हुए ना, 5 साल बाद के लोग, उनसे हम बहुत 5 साल बाद के मॉडल, हाँ 5 साल के बाद के मॉडल्स हैं, उनसे हम लोग हर बार कुछ सीख सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट इट वाज हैपनिंग बिटवीन मी एंड अनुष्का. मैं उससे रोज कुछ नया सीख के निकल रही थी. वो कहीं मेरी तारीफ करती थी बट वो मुझे ऑस्ट्रक कर रही होती थी. सो कमिंग बैक टू मिस्टर दायाबा. No, I'm sure there's a lot of questions regarding Khatron Ke Khiladi because wherever I go lately, ever since her first episode got aired, wherever I have been, there are people who I didn't expect from. They generally don't watch TV. They are not even someone who was very proactive on entertainment generally. You know, they've come along and they've said, please convey our compliments to Divyanka. She's doing extremely well and she's such a brave girl and nobody had expected. वो तुमने इतने सारे बहू के किरदार निभाने के बाद तो सब तुम्हें साड़ी वाली ही समझने लगे थे. हाँ. कि ये तो बेचारी एक वो होगी, अब थोड़ी डेलिकेट डार्लिंग होगी. बट हाउ दिस हैपेंस ना, जो दिख रहा होता है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, लोगों को वही सच लग रहा होता है. और लोगों को मालूम नहीं चलता कि एक इंसान के ना और भी कई पहलू हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेब, आपको तो पता भी नहीं होगा, जब मैंने दुल्हन, माय फर्स्ट शो, जब मैंने उसके लिए तैयारी की थी, मैं ऑन सेट नहीं, बिफोर सेट, मैं वर्कशॉप के लिए जब पहुंची थी, सो मैं ना गर्दन ऊंची ऐसे, नेक बैक, कंधा चौड़ा एंड एकदम स्ट्रेट होके. एंड अगर किसी ने एनसीसी कभी किया हो या आर्मी में रहे हो, उन्हें मालूम होगा हील डिग क्या होता है. हील पहले टाइट मार के पैर से चलते हैं, सो एकदम स्ट्रेट वॉक होती है वो. सो मैं हील डिग करके चलती थी, तो मेरी नॉर्मल वॉक ऐसी थी ना, एकदम चौड़ वाली. फ्रॉम दैट आई हैड टू ब्रेक माई सेल्फ डाउन कि मैंने फिर कोशिश शुरू की कि मैं सर थोड़ा सा झुकूं, क्योंकि मुझे बनारस की एक नाजुक सी अनपढ़ लड़की बनना था. वो एक अपने आप में जर्नी थी. मैंने अपने आप को ब्रेक डाउन किया टू बिकम दैट. एंड फिर इतने साल निकल गए दुल्हन के, और फिर न जाने कितने सारे और बहुओं के कैरेक्टर किए मैंने, और मैं खुद को वही बहू समझने लगी. मैं कहीं ना कहीं उसमें खो गई. उनको मैंने दिव्यांका बनाया और दिव्यांका को वो वाली बहू बना दिया, तो लोग भी वही समझ रहे थे कि मैं वही हूँ. हाँ, बट फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन्ड daily soaps में we always show the woman to be a bit feeble, a little, it's always an underdog story. She is a dreamer, but there's always an obstacle between a hindrance between her and her aspirations. Whereas in real life that's not the case. It's not so generalized, you know, where coming from a small town, not every small town girl has to be that. So also कोई भी स्टोरी हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही ट्रैक पे चल रही होती है. हाँ, कभी हिंड्रेंस होता है, बट देयर आर अदर वेज आल्सो टू टैकल विद इट. उस हिंड्रेंस को पार करने के तरीके हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा बना देना, कई बार हम लोग डेली सोप में जो देख रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि यही होता है, यही सच्चाई है. आई विश, आप सही कह रहे हो, एक ही तरीके से दिखाया जाता है. विमेन का जो पोर्ट्रेयल है वो सिंगल ट्रैक होता है. हाँ, और उसमें शायद थोड़ा बदलाव होना चाहिए. नहीं? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या कहते हैं? क्या आप देखेंगे? लेकिन अगर एक लड़की आपको आज की नारी टाइप नजर आए और वो थोड़ा कम मुस्कुराए, और अगर वो लड़की हमेशा लोगों की आव भगत ना करती हो, हॉस्पिटैलिटी में ज्यादा विश्वास ना रखती हो, आओ अपना पानी खुद लो, चाय खुद ले लो, ऐसी वाली हो, तो आप उसको वैम की कैटेगरी में तो नहीं डाल देंगे? बताइए. Because end of the day there's nobody positive and there's nobody negative as per se. हम हर इंसान के साथ, हम किसी इंसान के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो किसी के साथ जिससे हम envious होते हैं. I mean they're all human emotions, you know, and we are very balanced. You can't be a saint to everyone, at the same time you can't be a devil to everyone also.